हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपका जो है 6 का मैथ चला रहे हैं। उसमें आज प्रश्नावली अभ्यास देखेंगे 5 का सी है, ठीक है। इसमें देखिए हम क्वेश्चन लिखे और इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे में पहले आप समझिए कि जब बेस होता है सेम तो घातों को जोड़ देते हैं। जैसे ए गुणे में ए है तो यहाँ पे घात 1 होता है, इसका भी घात 1 होता है। तो बेस सेम है तो ए लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, 1 + 1 कर देंगे, 1 + 1 तो एक एक घाटे 2 आ जाएगा, ये जाएगा आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में निम्न को घात के रूप में लिखो, ठीक। तो पहला क्या है कि सी गुणे सी गुणे सी गुणे सी कितने बार आया है? 5 बार आया है, ठीक है। तो बेस तो सेम है तो बेस को लिख देते हैं, बेस को लिख दिए। और कितने बार आया है? तो 5 बार आया है, तो 1 + 1 + 1 5 बार कर दिए। सी के घाते 5 हो गया, क्या आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड में है 5 गुणे 1 गुणे ए गुणे ए फिर गुणे बी गुणे बी गुणे बी 3 बार। तो इसी प्रकार से जोड़ देंगे, बेस सेम है तो घातों को जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 कर देंगे। बेस सेम है तो घातों को जोड़ देते हैं, 1 + 1 3 बार, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से ये है बेस सेम है सेम है सेम है, साथ साथ है तो 7 का 7 ही लिखेंगे और घातों को जोड़ देते हैं, 1 + 1 + 1 तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 3 बार है, तीनों को जोड़ दिए तो 7 के पावर 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो है ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन है। ये है इसमें टी गुणे वाई। इसको कैसे करेंगे? बेस सेम है ना, टी के पावर 1 + 1 कर देंगे। वाई है तो वाई लिखेंगे और वाई के पावर 1 1 है तो 1 को 1 1 जोड़ देंगे। तो ये क्या है? घात सेम है, नहीं बेस सेम होता है तो घातों को जोड़ देते हैं। तो टी के पावर कितना होगा? 1 + 1 टी के पावर 2, वाई के पावर 1 + 1 है तो वाई के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो निम्न को गुणा के रूप में लिखना है, यानी घात हम बना दिए तो अब घात को गुणे के रूप में बनाना है। 7 का पावर 3 है तो 7 के पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 7 गुणे 7, वही काम करना है यहाँ पे। तो घात के रूप में है a² है, मतलब कितने बार लिख सकते हैं? a गुणे a 2 बार लिख सकते हैं, तो a गुणे a लिख दिए 2 बार। फिर b का स्क्वायर है तो b गुणे b लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन लिखे हैं, इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन लिखे हैं। अब हमारा आ गया सबसे लास्ट क्वेश्चन है 5 का डी है, अभ्यास नंबर अगला है। अभ्यास का क्या है? डी है। इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य है, मतलब इसमें दिया है, कह रहा है, पूछ रहा है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि चर क्या होता है और अचर। चर को जिसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं इसको चर, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अचर को वेरिएबल, और हिंदी में बोलते हैं अचर। तो जो चर होता है वो ए से लेकर जेड तक सभी लोग आता है, जितने भी फैमिली मेंबर है। ऐसे कर सकते हैं कि अल्फाबेट के जितने भी पार्ट है, जितने भी अल्फाबेट में आते हैं वो सभी के सभी क्या है? चर है। समझ में आ रहा है ना? तो सभी के सभी क्या है? चर है। अचर में क्या होता है? -1 हो, 0 हो, 2 हो, 1 हो, डॉट डॉट डॉट, इधर इंफिनिटी तक, इधर इंफिनिटी तक, सभी के सभी क्या है? एक चर में आएगा और ये सभी के सभी अचर में आएगा ना। अब देखो हमारा पूछा है, इसमें कहा है कि यक्ष एक अचर राशि है, तो सही कह रहा है। यक्ष कैसा राशि होता है? चर होता है या अचर? सिंपल सी बात है, ABCD में यक्ष आता है तो यक्ष के लिए हम क्या बताए? चर है। तो ये असत्य है क्योंकि ये गलत न कर है, अचर कर है, ये हमारा क्या है? चर है, इसलिए असत्य कर देंगे। इसी प्रकार 5 एक अचर राशि है, ये अचर राशि है, मतलब सही कर रहा है तो सत्य लिख दो। 5 अचर राशि है, समझ में आ रहा है ना? तो लिख दो सत्य कर रहा है, यानी सत्य है। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन वाला जितने भी क्वेश्चन आएगा, मान लो a + b आ गया, प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये भी कैसा है? किसका पार्ट है? चर का। सिंपल सी एक बात ये समझो कि जिसमें ABCD डॉट 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 जेड तक कोई भी इसमें से एक आया, चाहे 10 आया, 10 तो आया, कुछ भी आ रहा है तो किसमें आएगा? चर में आएगा। इसी प्रकार से हमारा यक्ष + 5 है तो यक्ष इसमें आया है कि नहीं? ABCD का पार्ट है कि नहीं? तो इसीलिए क्या है?
चर राशि है। कैसा राशि है? चर राशि। लेकिन इसमें क्या क्या है? x प्लस 5 एक अचर राशि है, तो गलत कहाँ है? ठीक ना? तो ये क्या है? असत्य है। असत्य है ना? समझ में आ गया ना? तो इसी प्रकार से ये जो है, इसमें एक्स वाई जेड का मान बताना है। इसमें देखिए लास्ट बता दें, यह यहाँ पे 6 प्लस में 4 है, तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान ऑब्वियसली से बात है 6 प्लस 4 10। तो बराबर कब होगा? जब 10 इधर है 10 इधर भी होगा, तो 10 एक्स बराबर 10। काम खत्म, यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो उसको कमेंट कर दीजिए, और गलत भी हम बताएंगे वो भी कमेंट कर दीजिए।